हेलो फ्रेंड्स, विनायक राज एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। कह रहा है इंसर्टिंग एन रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। हमको क्या करना है? इंसर्ट करना है किसके? दो नंबरों के बीच एन रैशनल नंबर को। मतलब जब दो नंबर्स दिए गए हों और उसमें कह दिया जाए कि आप जो है एन रैशनल नंबर फाइंड आउट करिए। एन रैशनल नंबर दैट मीन्स 5 रैशनल नंबर, 10 रैशनल नंबर, 100 रैशनल नंबर, कुछ भी दे सकता है आपको। और दो संख्याओं के बीच हमको कह दिया जाए कि इतने रैशनल नंबर निकालिए। और रैशनल नंबर निकालने के आपके दो मेथड हैं। एक है आपका एवरेज मेथड और सेकंड क्या है आपका इक्विवेलेंट रैशनल मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एवरेज मेथड। एवरेज मेथड क्या है भाई? देखिए, सपोज दैट आपको एक क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है फाइंड 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर, find 5 rational number between 1 and 2। एक और दो के बीच हमको क्या करना है? 5 रैशनल नंबर हमको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। देखिए, एवरेज मेथड में हम क्या करते हैं? एवरेज मेथड में हम क्या करते हैं? इन दोनों नंबर्स को हम क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं। एंड ऐड करने के बाद हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। देखिए कैसे? 1 + 2 अपॉन 2। ये क्या हो गया? 1 + 2 = क्या हो गया? 3/2। और 3/2 क्या कर रहा है? 1 और 2 के बीच, 1 एंड 2 के बीच एक रैशनल नंबर होगा। क्यों? अगर 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका? 1.5 आएगा। और 1.5 क्या है आपका? 1 से ज़्यादा है और 2 से कम है। इसका मतलब कि 1 और 2 के बीच क्या कर रहा है? 3/2 लाई कर रहा है। तो हम लिख देंगे 3/2। यह है हमारा एक रैशनल नंबर। अब दूसरा रैशनल नंबर निकालने के लिए फिर इसी मेथड का यूज़ करेंगे। कैसे? देखिए, अब इन दोनों के बीच हम क्या करेंगे? एक रैशनल नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। ये भी दो नंबर्स हैं भाई, एक 3/2 और एक 2 है। अब हम क्या करेंगे? इसको ऐड करके जो 2 से डिवाइड कर देंगे। किस तरीके से? 3/2 + 2 और अपॉन 2। देखिए, अपॉन 1 हमने कर दिया यहाँ पे। इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करिए, ये हो जाएगा आपका 4 और इसका मल्टीप्लाई यहाँ करिए, ये हो जाएगा 3/2 और ये वाला अपॉन 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 3 7 और 2 2 4। 7/4 भी क्या है? एक जो है रैशनल नंबर है 3/2 और 2 के बीच। ठीक है, ये 7/4। इसका मतलब 7/4 1 और 2 के बीच भी है। ठीक है, ये दो रैशनल नंबर निकल गए। अब तीसरा रैशनल नंबर किस तरीके से निकालेंगे? आइए देखते हैं। तीसरा रैशनल नंबर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं बेटे? ये हो जाएगा आपका 1 और 3/2 के बीच एक रैशनल नंबर निकाल लेते हैं। 1 हो गया, क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे। 1 + 3/2 अपॉन 2। ये हो गया भाई 2 1 जा 2 + 3/2 और ये वाला अपॉन 2। ये ठीक है ना? तो ये 2 + 3 = क्या हो जाएगा? 5/4। और 5/4 क्या है? 1 और 3/2 के बीच आ रहा है। इसका मतलब 1 और 2 के बीच भी होगा। ये हो जाएगा 5/4। अब देखिए, अब इनके बीच निकाल लेते हैं, फिर इसके बीच निकाल लेंगे। देखिए कैसे? ये हो जाएगा 1 + 5/4 अपॉन
2। तो ये क्या सेम प्रोसेस 4 + 5/4 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 9/4 टू जा 8, 9/8 और 9/8 किसके बीच लाई कर रहा है 1 और 5/4 के बीच, तो 9/8। अब ये एक रेशनल नंबर बच रहा है। अब आप क्या करेंगे 5/4 और 3/2 के बीच ये रेशनल नंबर निकाल के आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे, ठीक है ना। समझ में आ गई बात, एवरेज मेथड। अब इसी क्वेश्चन को हमको क्या करना होता, सपोज दैट आपको कहा जाता कि आप जो है 5 रेशनल नंबर निकालिए 1 और 2 के बीच, किस मेथड से, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मेथड से। आइए देखते हैं उसको भी। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मेथड से यही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्या है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। देखिए 1 एंड 2 हम क्या करेंगे, कह रहा है यहाँ पर आप 1 लिखिए और इसको पहले आप फिर यहाँ पर 2 लिख दिया। क्या कह रहा है 5 रेशनल नंबर, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 1 लिख सकते हैं, यहाँ भी हम इसको 1 से डिनोट कर सकते हैं। तो 5 कह रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, 5 करें तो एक ऐड करके 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये हो जाएगा आपका क्या 6 × 1 = 6 और ये 6 और ये हो जाएगा 12 अपॉन 6। अब इसके बीच निकाल लेते हैं हम। 6 के बाद क्या है 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सारे रेशनल नंबर हम निकाल सकते हैं किसके बीच, ये जो है आपका 1 और 2 के बीच, 1 एंड 2 के बीच ये सारे रेशनल नंबर हमारे निकल गए, ठीक है। आइए देखते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन बताते हैं, जैसे कह दिया जाए 100 रेशनल नंबर निकालिए, 100 रेशनल नंबर, 2 नंबर दिए गए हैं कह रहा क्वेश्चन में, फाइंड 100 रेशनल नंबर, 100 रेशनल नंबर्स between -3/13 एंड क्या दिया जाए 9/13। क्या कह रहा है, फाइंड करना है 100 रेशनल नंबर किसके बीच, बिटवीन -3/13 एंड 9/13। -3/13 और 9/13 के बीच हमको क्या करना है 100 रेशनल नंबर निकालने हैं। 100 रेशनल नंबर निकालने के लिए हम फिर जो है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का यूज़ करेंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मेथड, ठीक है। कैसे, -3/13 को अगर हम 100 इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने क्या किया 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और सेम प्रोसेस हमने किया 9/13 में भी हमने क्या किया 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखिए -3/100 तो हो जाएगा -300 अपॉन 1300। फिर देखिए ये हो जाएगा 900 अपॉन 1300। अब देखिए इसको रिमूव करते हैं ऊपर, देखिए क्या करेंगे बेटे, ये हो जाएगा -300 अपॉन 1300। फिर उसके बाद दिया जा रहा है 900 अपॉन
1300, ठीक है, ये 100 है। तो ये क्या हो गया आपका, अब इसके बीच हम सारे जो है 100 रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। भाई सारे नंबर को इसमें तो रिप्रेजेंट करना संभव नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, -300 से उधर चलें, क्या आ जाएगा, -299/1300 लिख सकते हैं ना। फिर उधर जाएंगे -298/1300, फिर इसमें लिखेंगे -297/1300 डॉट डॉट, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अब यहाँ पर हम ये यहाँ दिखा रहे हैं 898/1300, 899/1300, ये 899/1300, फिर आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 900/1300 हो जाएगा, जो क्या है, इसके और इसके बीच है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये सारे नंबर हमने क्या किए, रिप्रेजेंट कर दिए, किसके किसके बीच, -300/1300, 900/1300, और ये हमको किससे मिला है, 3/13, -3/13 और 9/13 से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सारे नंबर क्या हो जाएंगे, रिप्रेजेंट कर दिए जाएंगे, या निकाल लिए जाएंगे, या इंसर्ट कर दिए जाएंगे, किसके किसके बीच, -3/13 और 9/13 के बीच। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, कैसे, एक क्वेश्चन दिया जा रहा है आपका, अगर कोई भी नंबर दिया गया है, कह दिया जाए फाइंड 3 रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर between 1/2 and 3/4, ये दो क्वेश्चन दे दिए जाए और कह दिया जाए आपको क्या करना है, 3 रेशनल नंबर निकालने हैं, किसके किसके बीच, 1/2 और 3/4 के बीच। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों का बेस जो है, या डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या है, अलग अलग है। जब इस कंडीशन का क्वेश्चन हो तो हम किस तरीके से करेंगे, देखिए 1/2 एंड 3/4, सबसे पहले क्या करेंगे, इसके बेस को, या जो है क्या कहा जाता है, इसको डिनोमिनेटर वाले पार्ट को सेम करेंगे, है ना। और सेम करने के लिए क्या होता है हमारा, इसका जो है एलसीएम ले लिया जाता है। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 4 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू 2, और या फिर और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3/4, यहाँ पर 4 बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2/4 और 3/4, ये दो अंक मिल गए, ये दो नंबर मिल गए। अब आइए, अब इसके बीच हम क्या करेंगे, 3 रेशनल नंबर निकालेंगे। अब 3 रेशनल नंबर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बेटे, यहाँ पर जो है 3 कह रहा है तो एक ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 4, और 4 से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 4, 4 इंटू 4, ये हो गया, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 से, और यहाँ पर भी हमने वही सेम प्रोसेस किया है। अब देखिए क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका
ये हो जाएगा आपका 4 2 जा 8/16। फिर देखिए ये हो जाएगा 12/16। हम क्या करेंगे भाई, 8 के बाद 9/16, 10/16, 11/16। ये जो है तीनों नंबर क्या हो जाएंगे, किसके किसके बीच, ये हो जाएंगे 1/2 और 3/4 के बीच हो जाएंगे। 1/2 भाई इसको हम कर सकते हैं ना, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। ये हो जाएगा क्या, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1/2 और 3/4 के बीच सारे जो है रैशनल नंबर, 9/16, 10/16 और 11/16। ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे, 1/2 और 3/4 के बीच मिल जाएंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। कब, जब बेस आपका समान ना हो, इक्वल ना हो। भाई देखिए यहाँ पर क्या था आपका 1/2 है और यहाँ पर आपका 3/4 है, तब जो है हम इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आप लोगों को ये मेरा जो है चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।